दोस्तों, पवन सिंह और ज्योति सिंह तो एक हो गए। सारे फैंस, विरोधी, प्यार करने वाले, न प्यार करने वाले, यूट्यूबर्स, मीडिया, सब कोई खुश है, सब कोई वाहवाही बटोर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सारी चीज़ों का क्रेडिट अगर किसी इंसान को जाना चाहिए तो वो इंसान है दीपक सिंह, जिनके ऊपर न जाने कितने सारे तमाम आरोपों का एकदम सिलसिला चला। ये आरोप ज्योति सिंह ने भी लगाए, यूट्यूबर्स ने भी लगाए, सब ने लगाए, लेकिन वो इंसान अकेले सारी चीज़ों को फेस करते हुए पवन सिंह की ज़िंदगी में खड़ा रहा। और आज उन्हीं का परिणाम है, उन्हीं की कोशिश है, उन्हीं की पहल है कि आज बंद कमरे में उन्होंने ज्योति सिंह और पवन सिंह को बिठाकर मिलाकर एक किया। इसीलिए तो पवन सिंह ये बात बार बार दीपक सिंह के लिए कहते हैं। दोस्तों, ये सच है कि दीपक सिंह पवन सिंह की ज़िंदगी में एक अनमोल रतन की तरह है। वो कर्ण जैसे दोस्त हैं जो किसी भी हालात में उनको साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। और ये 1 सालों से आप लोग या हम लोग इस सब चीज़ों का नोटिस भी कर रहे हैं कि जब से दीपक सिंह पवन सिंह की ज़िंदगी में आए हैं, तमाम तरह की चीज़ें, उनकी ज़िंदगी की जितनी भी गलतियाँ थी, कमियाँ थी, वो सब बदल चुकी है। और आज हम जिस चीज़ का उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, कि लगता नहीं था कि अब ये रिश्ता वापस से ज़मीनी स्तर पर एक साथ दिखने वाला है, लेकिन वो नामुमकिन चीज़ें मुमकिन हो गया। तो इन सारी चीज़ों का क्रेडिट मेरी तरफ से तो वाकई में एकदम दीपक सिंह को जाना चाहिए भाई। सारे और भी सारे जनता को तो है ही, लेकिन दीपक सिंह इकलौते एक इंसान है जिन्होंने बखूबी बहुत मेहनत किया है इन सारी चीज़ों को, पवन सिंह की ज़िंदगी से तकलीफ़ों को दूर करने में। तो कॉन्ग्रेचुलेसन और धन्यवाद, थैंक यू दीपक सिंह जी। और आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से रिश्ता ठीक होने के बाद से यूट्यूब में भी हलचल आपको दिखाई दे रही होगी। जिस तरह से टिकुलिया ए राजा गाने को ही आप देख लीजिए, कल से लगभग पर डे 1 मिलियन व्यूज आने लगा उस गाने पे, लाइक्स बढ़ने लगे। तो पब्लिक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी है पवन सिंह के इस फैसले से। उन्होंने बहुत बढ़िया ये काम किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप क्या कहेंगे इस पर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।